हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में स्टार्ट करिबा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus p into y equals to q. The dy by dx plus p into y equals to q is known as first order linear differential equation. The formula dy by dx plus p into y equals to q. बस ये फॉर्म रे अच्छी मैंने तो दिस वन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear differential equation. Where p and q, तो p and q करना both are either constants और functions of x only. तो constant तो तुमको जाना ही अच्छी, तो functions of x only करना मैंने x रही expression थी वो, तो मिडल तला मो करना the standard form of linear differential equation is dy by dx plus p into y equals to q. तो ये फॉर्म रची मैंने definitely this one standard form of linear differential equation. टू सर linear differential equation तो हम कितने steps follow करिए रची. तो step 1, तो ऑलवेज करना राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म रे ही ऑलवेज एक्सप्रेस करिबा. स्टेप 1 रे कौन करिबा ना गिवन इक्वेशन को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म को आनियर अछि. तो वन स्टैंडर्ड फॉर्म गसी गला, देन हमें स्टेप 2 फॉलो करिबा. तो स्टेप 2 रे करना फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p into dx. तो तुम्हें बे स्टेप टा मन रखतिबो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला e टू द पावर p into dx. तो स्टेप 1 रे कौन कर लिए राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टेप 2 रे कौन कर लिए ना हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करे अच्छे, तो तापे फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p into dx. देन हमें कौन करे ना थर्ड स्टेप को जीवा. तो थर्ड स्टेप रे कौन करिवा ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर टा इक्वेशन 1 रो बोथ साइड्स रे मल्टीप्लाई करिवा. यदि बोथ साइड्स रे मल्टीप्लाई करिवा तो इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p into dx. तो LHS अछि dy by dx plus p into y equals to e to the power integration of p into dx into q. तो तुम्हें इक्वेशन 1 रो बोथ साइड्स रे मल्टीप्लाई करिवो. तो ये तो इंपोर्टेंट पार्ट करना इक्वेशन 1 टा तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म रे थियो दरकार. तो स्टैंडर्ड फॉर्म रे थिले देन तुम्हें बोथ साइड्स रे मल्टीप्लाई करिवो इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये हमरा थर्ड स्टेप. नाउ देखो दिस इंप्लाइज. तो नेक्स्ट स्टेप रे करना बना LHS पार्ट टा ऑलवेज तुम्हारा आसे जीवो d by dx. तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x अच्छे डिपेंडेंट y अच्छे. तो d by dx आसे जीवो इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p into dx. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो ए फॉर्म रे, यदि ए फॉर्म रे अछि तुम्हारा लेफ्ट साइड टा d by dx ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलवेज ही आसीबो. हमारा राइट साइड जहां अछि हमें सेम थी रखिबा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p into dx into q. तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गला. देन हमें फोर्थ स्टेप रे कौन करिबा ना बोथ साइड्स को इंटीग्रेशन करियर अछि. यदि बोथ साइड्स को इंटीग्रेशन करिवो तो इंटीग्रेशन d by dx ऑफ y into e to the power integration of p into dx equals to integration of e to the power integration p into dx into q है जीवा और into dx. तो तुम्हारा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये तो प्रॉपर्टी रही. तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अच्छी ये सॉल्व है कि तुम्हारा से जीव ऑलवेज करना बस y into e to the power इंटीग्रेशन ऑफ p into dx. এটা ऑलवेज ए फॉर्म को ही आसीबो. माने हमारा LHS टा ऑलवेज करना डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. माने तुम्हें सॉल्यूशन कॉलम में देखिबो ए फॉर्म रे ही तुम्हारा आंसर एंडबा डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. बट राइट साइड तुमको इंटीग्रेशन करियर अच्छी. तो इंडेफिनाइट रो जो भी मेथड थी वो तो से मेथड यूज करी कि तुम राइट साइड टा इंटीग्रेशन करिबा. सपोज यार इंटीग्रेशन मते मिलला fx और प्लस कांस्टेंट में कांस्टेंट बोथ साइड्स रे ऐड न करी कि वन साइड ही ऐड करिबा. तो जो फॉर्म रे एंड हला तो दिस वाला जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस स्टेप टा करला ना जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तुम और टिके रिपीट कर दो छी. तुम कौन कौन स्टेप्स यूज करियर अछि. स्टेप 1 रे जो गिवन इक्वेशन देथियो ताको स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज करिवो. देन नेक्स्ट स्टेप रे तुमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिवो. तापे फार्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिवो. देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना इक्वेशन 1 रो LHS RHS बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करिवो. तो मल्टीप्लाई कले पर तुमरो LHS टा ऑलवेज करना d by dx ऑफ y into e to the power p dx. ए फॉर्म को ऑलवेज आसीबो.
तो ये फॉर्म कसीगला तो देन कौन करेना तुम बोथ साइड्स रे इंटीग्रेशन करियो तो इंटीग्रेशन कला माने एलएचएस रे किछि प्रॉब्लम नाही तुमरो डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलवेज आसीबो बट राइट साइड तुम इंडेफिनाइट रो इंटीग्रेशन को भी मेथड थिबो जो फॉर्म रे थिबो से मेथड यूज करियो ताको सॉल्व करले तुमको मिल जिवो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत पिलांकर डाउट है व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना ये एक्सप्रेशन द स्टैंडर्ड फॉर्म रो जो एलएचएस रे मल्टीप्लाई करिवो तो मल्टीप्लाई कला पर डेरिवेटिव फॉर्म को से जीवो जो डेरिवेटिव फॉर्म का सीवो यदि डेरिवेटिव फॉर्म को अछि तले हमर एक्सप्रेशन द कमे कहबा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो फॉर्म डिस्कस हे गला तार स्टेप्स भी डिस्कस कर देली ए गोटे एग्जांपल सॉल्व करिवा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x स्क्वायर इनटू dy by dx + 2xy - x क्यूब = 0 ना देखो क्लियरली तो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म रे ही नहीं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म थिला dy by dx प्लस p इंटू y इक्वल्स टू q तो ये फॉर्म रे थिला हमर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहबा यदि ये फॉर्म रे नथिबो तले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज करियर अछि तले हमर जो गिवन इक्वेशन अछि तो क्लियरली ये फॉर्म रे ही नहीं तो मते के करना स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज करियर अछि तो दिस इंप्लाइज 1 + x स्क्वायर इनटू dy by dx प्लस 2xy इक्वल टू मु x क्यूब कर देली माने x क्यूब टा राइट साइड को शिफ्ट कर ली बट देखो dy by dx अछि हियर अछि 1 + x स्क्वायर इनटू dy by dx देन कौन करिए ना 1 + x स्क्वायर हमें ईच टर्म रे डिवाइड कर दो तो फर्स्ट टर्म डिवाइड ले सेटा dy by dx आसी जीवो सेकंड टर्म डिवाइड कर 2x by 1 + x स्क्वायर हे जीवो इनटू y अछि y भी रहला तो राइट से डिवाइड कर ले x क्यूब डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर नहीं पे ठीक है कंपेयर करो ये फॉर्म संगे dy by dx अछि p अछि हमारा 2x by 1 + x स्क्वायर y भी अछि और q भी अछि त माने ई फॉर्म टा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का सिगला तो स्टैंडर्ड फॉर्म का सिला पर तुम इक्वेशन 1 मार्क कर दबो देन कौन करिवो ना तुमको y रो कोएफिशिएंट p कंसीडर करे अछि तले p इक्वल हियर केते अछि ना y रो कोएफिशिएंट अछि 2x डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर त हमको p मिल गला तो वंस p मिल गला पर देन हमें कौन करिवा ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमारा फर्स्ट स्टेप हे गला देन हमें सेकंड स्टेप सॉल्व करिवा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला थिला e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p अछि 2x by 1 + x स्क्वायर इनटू dx तो दिस इक्वल टू e टू द पावर ना देखो यार डेरिवेटिव कले 0 + 2x अछि तो ये 2x अछि त माने फॉर्म टा हमरा f'(x by fx अछि यदि इंटीग्रेशन ऑफ f'(x by fx अछि तो तार आंसर ला ln 1 + x स्क्वायर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बे कांस्टेंट ऐड करिवानी दरकार पडिबन तुमरो कांस्टेंट ऐड करिवा तो e टू द पावर ln 1 + x स्क्वायर मिलला तो यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टी तो ये सॉल्व हे जेबो तुमको मिल जेबो 1 + x स्क्वायर तो एटा मो लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करके 1 + x स्क्वायर कर दे छी तो मते इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गला 1 + x स्क्वायर देन हमें कौन करिवा ना बोथ साइड्स इक्वेशन 1 रो बोथ साइड्स रे मल्टीप्लाई करिवा विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर multiply both sides of the equation 1 with 1 + x square means integrating factor we get तो मल्टीप्लाई कले LHS रे भी मल्टीप्लाई करिवो और HS रे भी मल्टीप्लाई करिवो तो 1 + x square into dy by dx plus 2x divided by 1 + x square into y equals to 1 + x square into x cube divided by 1 + x square देन तुम्हें कौन करिवो ना लेफ्ट साइड पार्ट मु कौन कहतले ना ऑलवेज तुम्हारा d by dx तो ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x अछि तो d by dx आसीबा d by dx ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x स्क्वायर तो ए फॉर्म को ऑलवेज आसीबा किछि तुमको ओरिटाबा नै तो इक्वल्स टू ना देखो एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाउची तो इक्वल टू मिलला x क्यूब तो हमारा फर्स्ट स्टेप हे गेलो सेकंड स्टेप हे गेलो थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हे गेला देन हमें फोर्थ स्टेप तो फोर्थ स्टेप रे कौन लेना बोथ साइड्स को तुमको इंटीग्रेशन करियर अछि तो इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ y into 1 + x square
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डीएक्स। तो तुमको फोर्थ स्टेप रे करना बोथ साइड्स रो इंटीग्रेशन करिवार अछि। तो इंटीग्रेशन अछि डेरिवेटिव अछि यूजिंग प्रॉपर्टी। तो लेफ्ट साइड आसी जीवो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू तो एक्स क्यूब रो तुमको इंटीग्रेशन करिवार अछि यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला अप्लाई हे जीवो तो x टू द पावर 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 4 प्लस कांस्टेंट। तो तुम्हें ऑलवेज करना कांस्टेंट ऐड करिवा वन साइड तो मु राइट साइड ऐड कर दे छी। तो दिस इंप्लाइज मते मिललो सी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस कांस्टेंट। तो ये ला हमरो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें कौन कॉल है ऑथोरिटी के रिपीट कर देवा। फर्स्ट स्टेप रे करना ऑलवेज राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज करियर अछि। तो हमरो स्टैंडर्ड फॉर्म थिला dy by dx प्लस p into y इक्वल टू q। तो मैं आगे a फॉर्म को चेंज करिवा। चेंज करला परे p तुमको बाहर कर अछि p टा करना y रा कोएफिशिएंट जहां थिवो दैट इज p पर तुमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करियर अछि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रे तुम्हें केबे कांस्टेंट ऐड करिवनी। तो कांस्टेंट ऐड न करिके सॉल्व करियो तुमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जीवा। ये स्टेप 2 कंप्लीट है जीवा। देन तुम्हें इक्वेशन 1 रो LHS RHS बोथ साइड से मल्टीप्लाई करिवो। मल्टीप्लाई कला परे लेफ्ट साइड तुमरो d by dx ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट कला माने y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर a फॉर्म को ऑलवेज ही आसीबो इक्वल टू तुमरो RHS रहला। देन तुम्हें फोर्थ स्टेप यूज करिवो बोथ साइड से इंटीग्रेशन करिवो। लेफ्ट साइड तुमको y इनटू डिपेंडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जीवो। बस खाली RHS रे इंटीग्रेशन कले तुमरो सॉल्यूशन कंप्लीट है जीवो। तो एंटर तुमको मिल जीवो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म डिस्कस हो गला। तापर बेस करके हम गोटे एग्जांपल भी सॉल्व कर दे छंदी। ना पे डिस्कस करिबा सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dx by dy प्लस p1 into x इक्वल टू q1। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म रे थिला dy by dx प्लस p into y इक्वल्स टू q थिला। बट सेकंड फॉर्म रे अछि dx by dy प्लस p1 into x इक्वल टू q1। तो p1 q1 कौन थिला सेठी pq थिला हमरा आइदर कांस्टेंट थिला और फंक्शंस ऑफ x थिला। बट हियर करना p1 q1 आइदर कांस्टेंट थिबो और फंक्शंस ऑफ y ओनली। तो सेठी हमरा pq थिला आइदर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x ओनली माने x रे एक्सप्रेशन थिला फर्स्ट फॉर्म रे। बट सेकंड फॉर्म रे करना p1 q1 आइदर कांस्टेंट थिबे और फंक्शंस ऑफ y ओनली। तो y ओनली कहला हमने सब y रो ही एक्सप्रेशन थिबो। तो सेठी हमें जेमती स्टेप्स यूज करले तो एठी भी हमें एग्जैक्टली सेम स्टेप यूज करके सॉल्व करिवा। तो यार आओ स्टेप्स मु दोनी डायरेक्ट मु एग्जांपल सॉल्व कर दो छी। तो या पर बेस करके एग्जांपल भी सॉल्व करिवा। सॉल्व 1 plus y square into dx plus x into dy equals to tan inverse y into dy। now given the is solve the differential equation 1 plus y square into dx plus x into dy equal to tan inverse y into dy। but देखो clearly हमरो given equation standard form रे नाही। तो dy by dx ता हमरो first form dx by dy ता second form। तो first form रे भी नाही कि second form नहीं ताकि हमें form change करियो यार। तो हमें कौन करे ना इटा राइट साइड को आगे शिफ्ट कर दवा। तो 1 plus y square into dx इक्वल टू राइट साइड को शिफ्ट कर ले tan इनवर्स y into dy minus x into dy। तो दिस implies 1 plus y square into dx equals to dy अच्छी कॉमन तो tan इनवर्स y minus x into dy। देन हमें कौन करियो ना dy डिवाइड करिवा राइट साइड डिवाइड कर दवा। तो dx by dy equals to tan inverse y minus x divided by 1 plus y square। then first term second term both divide कर दवा। tan inverse y divided by 1 plus y square minus 1 by 1 plus y square into x। then कौन करिए ना इस सेकेंड टर्म टा लेफ्ट को शिफ्ट कर दवा। तो dx by dy प्लस 1 by 1 plus y square into x इक्वल टू मिडला tan inverse y और डिवाइड by 1 plus y square।
ना ये देखो मुझे इक्वेशन 1 मार्क कली कौन पे मार्क कली ना मोर इक्वेशन टा स्टैंडर्ड फॉर्म को एबे आसी गलणी तो dx by dy अच्छी p1 अच्छी 1 by 1 plus y square into x अच्छी राइट साइड रे q1 tan इनवर्स y by 1 plus y square तो p1 q1 करना फंक्शंस ऑफ y ओनली थीबो सेकंड फॉर्म रे फंक्शंस ऑफ y ओनली थीबो फर्स्ट फॉर्म रे फंक्शंस ऑफ x ओनली थीबो तो हमरो फर्स्ट स्टेप थिले करना राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज कर देले तो स्टेप 2 थिला p फाइंड करिबा तो p इक्वल टू हियर तो एठी हमरो p1 यूज करिबा फर्स्ट फॉर्म रे p यूज करिबा सेकंड फॉर्म रे p1 तो p1 इक्वल टू 1 by 1 plus y स्क्वायर तो हमको p1 मिल गला तो देन हमें कौन करथिले ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करथिले तो हम फॉर्मूला थिला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx थिला सेठी p dx थिला तो एठी हमें कौन करियो ना p1 into dy करिवा सेकंड फॉर्म रे p1 into dy यूज करिवा तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 अछि 1 by 1 plus y स्क्वायर into dy तो dy by 1 plus y स्क्वायर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अछि तो e टू द पावर tan इनवर्स y तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गला तो हमरो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गला देन थर्ड स्टेप रे कौन करिवा ना बोथ साइड्स माने इक्वेशन 1 रे बोथ साइड्स रे मल्टीप्लाई करिवा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स of the equation 1 with integrating factor we get तो both sides से multiply कर integrating factor तो multiply कर e to the power tan inverse y into dx by dy plus 1 by 1 plus y square into x equals to e to the power tan inverse y into tan inverse y divided by 1 plus y square तुम LHS RHS both sides से multiply कर दे छे तो मल्टीप्लिकेशन कला परे हमरा लेफ्ट हैंड साइड टा ऑलवेज करना तो एटी तुमरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y अछि तो तुमे d by dy करिवा into डिपेंडेंट वेरिएबल x अछि इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power tan inverse y तो डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए फॉर्म रे ही आसीबो फर्स्ट फॉर्म थाओ के सेकंड फॉर्म थाओ तो एटी d by dy आछि फर्स्ट फॉर्म रे d by dx ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए फॉर्म रे ही LHS तुम्हारा ऑलवेज आसीबो तो राइट साइड अछि e टू द पावर tan इनवर्स y इनटू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 plus y स्क्वायर देन हमें कौन करिवा ना बोथ साइड्स रा इंटीग्रेशन करिवा हमर स्टेप 4 अछि बोथ साइड्स रा इंटीग्रेशन ऑफ d by dy ऑफ x into e to the power tan inverse y equals to integration e to the power tan inverse y into tan inverse y divided by 1 plus y square into dy तो लेफ्ट साइड तो यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अछि सॉल्व हे गेले तुमको x into e to the power tan inverse y मिल जीवा बट राइट साइड टे केमती इंटीग्रेशन सेटा तुम पे एबे इंपोर्टेंट पार्ट तो e to the power tan inverse y into tan inverse y डिवाइड बाय 1 plus y square अछि into dy तो तुमे कोन करिवो ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिवो तो लेट ने जीवो लेट tan inverse y equals to t तो डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y तो डेरिवेटिव कले 1 by 1 plus y square into dy equals to हमारा dt से जीवा मटिके स्टेप ओमिट करछि या डेरिवेटिव कले विथ रेस्पेक्ट टू y रे तो ये 1 by 1 plus y square equals to dt by dy थीबो dy मल्टीप्लाई कले हमको 1 by 1 plus y square into dy equals to dt मिलिबो देन हमें इंटीग्रांड रे यूज करिके ताको सॉल्व करिबा implies that left side अछि x into e to the power tan inverse y equals to integration of e to the power tan inverse y तमे t यूज करै छथि e to the power t tan inverse y t अछि और dy by 1 plus y square equal to dt अछि तमे dt यूज कर देबा तो हमर देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आसी गेला तमे केमती सॉल्व करिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करिबा
तो टी हमारा फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल तो ऑलवेज सेकंड फंक्शन, तो फॉर्मूला अप्लाई कर ले फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी इंटू डी टी इंटू डी टी, तो इक्वल्स टू टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस इंटीग्रेशन टी रो डेरिवेटिव 1 ई टू द पावर टी रो इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी इंटू डी टी, तो इक्वल्स टू टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी रो इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी प्लस कांस्टेंट मैं c1 यूज कर देवा, तो x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y, तो दिस implies x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू t इक्वल टू मोर tan इनवर्स y अच्छी, तो मैं tan इनवर्स y यूज कर देवा, तो ई टू द पावर tan इनवर्स y माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y प्लस c1, तो दिस इक्वल टू हमारा कॉमन अच्छी ई टू द पावर tan इनवर्स y, तो तुम्हें कॉमन नहीं चाहिए, तो इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c1 हो गला, तो लेफ्ट साइड अच्छी x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स y डिवाइड कर दबा, तो डिवाइड ले ये तो कैंसिल है जीवा, तो फर्स्ट टर्म अस्सीबो tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c1 डिवाइड बाई ई टू द पावर tan इनवर्स y, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर tan इनवर्स y, तो तुम्हें डिवाइड बाई करी परिबो और भी तुम्हें एमती c1 इंटू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स y कले भी करेक्ट है वो इला आंसर, तो तुम्हें c यूज करो कि c1 यूज करो से किसी प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें कोई गोटे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तुम्हें पक्का ऐड करिवो, तो मोर फर्स्ट फॉर्म रे जेमती स्टेप्स थिला सेकंड फॉर्म रे भी सेही स्टेप्स आसीबो, बट रेडी हमें करना p फाइंड करले फर्स्ट फॉर्म रे एटी p1 मिलला, तापरे में बोथ साइड्स मल्टीप्लिकेशन करले इंटीग्रेशन करके तुम्हें कंप्लीट करिवा जनरल सॉल्यूशन। तो आम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म डिस्कस कर सारे, तापर बेस करके एग्जांपल्स पे मैं सॉल्व कर देछेंदी। ना भी स्टार्ट करिवा बर्नौलीज इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx प्लस p इंटू y इक्वल्स टू q इंटू y टू द पावर n। ठीक है, मन पे अगर तुम्हारा लीनियर थिला dy by dx प्लस p इंटू y इक्वल्स टू q, बस एटी एंड इतला, बट नॉन लीनियर और बर्नौलीज रे करना इंटू y टू द पावर n थी वो और n टा नॉट इक्वल टू 1 थी वो, बस यदि ए फॉर्म रे मिल गला दिस वन डेफिनेटली बर्नौलीज इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेर p एंड q, तो p q कौन थी वो सेठी जहाँ थिला एबी भी सेम अच्छी, p एंड q बोथ आर कांस्टेंट्स थी वो और फंक्शंस ऑफ x ओनली, फंक्शंस ऑफ x ओनली करना मैंने x रो ही एक्सप्रेशन थी वो, तो हमको मिलता स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx प्लस p इंटू y इक्वल्स टू q इंटू y टू द पावर n। तो हम गोटे एग्जांपल भी सॉल्व करिबा। एग्जांपल सॉल्व dy by dx प्लस 1 by x इंटू y इक्वल्स टू x इंटू y टू द पावर 2 अच्छी, तो मोर बर्नौलीज की लीनियर तो आगे मैं आइडेंटिफाई करिवा देन तार सॉल्यूशन करिवा ना। देखो ठीक अच्छे राइट साइड रे y टू द पावर 2 अच्छी, यदि y टू द पावर 2 मल्टीप्लाई हेची तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रे अछि। तो याको सॉल्व करे पे ट्रिक करना नॉन लीनियर रो आगे लीनियर फॉर्म को हमें चेंज कर देबा, देन हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो मेथड यूज करिया को सॉल्व करिवा। तो यहाँ पे किसी बेसी डिफिकल्ट मेथड नो, बस खाली नॉन लीनियर रो लीनियर को चेंज करला परे देन तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो मेथड यूज करके इजीली सॉल्व करि परिबो। तो लेट मी स्टार्ट केमती करिवा, जो y टू द पावर 2 अच्छी हमें y टू द पावर 2 टा कौन करना बोथ साइड से डिवाइड कर देवा। तो डिवाइडिंग both sides of the equation by y square we get तमें कि y स्क्वायर ही डिवाइड कर दवा। तो डिवाइड कर ईच टर्म डिवाइड करिबा
1 by y square into dy by dx plus 1 by x y by y square equals to x into y square divided by y square. So this implies 1 by y square into dy by dx plus 1 by x into 1 by y equals to x. Then कौन करिबा ना 1 by x को 1 by y को हमें z नहीं जीवा. Let 1 by y equals to z. हमें z ही यूज करिबा. Then हमें differentiate करिबा both sides with respect to x. तो d by dx of 1 by y equals to d by dx of z. तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो चेन रूल अप्लाई कर ले -1 बाई वाई स्क्वायर इज इंटू वाई डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स और दिस इम्प्लाइज 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिलना माइनस डी जेड बाई डी एक्स. तो हमारा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अच्छी इक्वेशन रे तो या प्लस आम यूज करिबा माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स रहा तो 1 बाई वाई को तो आम जेड यूज कर जेड पुट करवा इक्वल टू एक्स. देन कौन करवा ना माइनस रे मल्टीप्लाई करवा डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स और प्लस -1 बाई एक्स इंटू जेड कर देव इक्वल्स टू माइनस एक्स. तो मु इक्वेशन को माइनस रे मल्टीप्लाई कर दे देखो ये जो फॉर्म आसीगला डी जेड बाई डी एक्स प्लस -1 by x into z equal to minus x, which is a linear differential equation. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को वंस चेंज होगला देन हमें केमती सॉल्व करिया ना जेमती लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड थिला बस ये मेथड यूज करके हमें इजीली सॉल्व करि परिबा. देन हमें कोन करिबा ना p फाइंड करिबा तो हमरा स्टैंडर्ड फॉर्म का सीकरेंट इक्वेशन नंबर 1 तो p इक्वल टू -1 बाय x अछि. देन तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिबा तो फॉर्मूला थिला इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx equals to e to the power integration p equal to -1 by x into dx e to the power -1 by x into dx. तो 1 by x रे तो फॉर्मूला अच्छी इंटीग्रेशन फॉर्मूला ln mod x और दिस इक्वल टू e to the power ln mod x रा पावर -1 तो इक्वल्स टू x to the power -1 आसीबो और 1 by x. देन हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन 1 रो बोथ साइड से मल्टीप्लाई करिवा. देन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1 तमे इक्वेशन 1 मार्क करछिन तो इक्वेशन 1 यूज करिवा विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट तो बोथ साइड से मल्टीप्लाई करिबा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 1 बाई एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस -1 बाई एक्स इंटू जेड इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इंटू माइनस एक्स. देन हमें एटी सॉल्व करिबा. implies that हमारा लेफ्ट साइड आसीबो d by dx ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल तो डिपेंडेंट वेरिएबल z इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 by x. तो हमारा लेफ्ट साइड ऑलवेज करना d by dx ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही एंड अब तो इक्वल्स टू तो ये x x कैंसिल हो जाउची तो कैंसिल हो गले राइट साइड हमको -1 मिलला. देन बस खाली बोथ साइड से इंटीग्रेशन करिबा जनरल सॉल्यूशन फाइंड करिबा तो इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ z इनटू 1 by x equal to integration of -1 into dx. तो implies that integration derivative अच्छी तो using property तो left side result ला z into 1 by x तो -1 रो integration x plus constant c तो this implies but हमें z equal to यूज कर थिले 1 by y तो हमें z equal to 1 by y पुट कर देवा into 1 by x equal to c minus x. तो this implies 1 by xy equal to c minus x
implies that xy equal to 1 by c minus x implies that y equal to मिलता 1 by x into c minus x. तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आमर नॉन लिनियर आम कौन करवा ना आगे नॉन लिनियर रो लिनियर फॉर्म को चेंज करवा देन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो जहाँ मेथड थिला से मेथड यूज करवा तो इजीली तुम सॉल्व हो एंड तुमको मिल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन.